गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का इस केमिस्ट्री के नए पेज में। दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में जो है हम अल्कोहल चैप्टर को पढ़ रहे थे और उस चैप्टर में जो है उस टॉपिक में हम लोग अल्कोहल के बारे में बहुत कुछ जानकारी ले लिए थे। जैसे कि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं और अल्कोहल का नोमेनक्लेचर जो है आपका कॉमन सिस्टम में, यूपेक सिस्टम में और कार्बोनेट सिस्टम में हम लोग जान चुके थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हम लोग अल्कोहल का स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी ले लिए थे। जैसे अल्कोहल का ज्योमेट्री क्या होता है, अल्कोहल शेप क्या होता है और उसमें CO का बॉन्ड लेंथ कितनी होती है और बॉन्ड एंगल कितना का होता है, ये सब जानकारी ले चुके थे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो है अल्कोहल को कौन कौन सा प्रोसेस से बनाया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं उसकी उसका प्रॉपर्टीज हो सके तो आज हम लोग देखेंगे। मान लीजिए जो है आज का क्लास में जो है हम अल्कोहल का प्रिपरेशन के बारे में जो है चर्चा करेंगे और फिर जो है एक एक समीकरण को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट आज है कि फ्रॉम हैलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड के द्वारा जो है हम लोग अल्कोहल कैसे बनाएंगे। दोस्तों, इसके पहले क्लास में जो है हम अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वहां भी जो है इस टॉपिक को हम चर्चा किए थे। ठीक है, कि अल्काइल हैलाइड को जो है अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि ये आपका अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, यदि हम अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ, ठीक है, अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ यदि इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ जो है आपका पोटेशियम हैलाइड रिमूव करता है और अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे कि R में लिथियम C2H5 इथाइल क्लोराइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, ये जलीय माध्यम है और इसमें क्या होगा आपका पोटेशियम क्लोराइड रिमूव करता है और C2H5OH इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि अल्काइल हैलाइड का यदि हम हाइड्रेशन करवा देते हैं, ठीक है, मतलब अल्काइल हैलाइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा जाके आपका अल्कोहल का निर्माण होता है। दोस्तों, यदि इसी समीकरण को जो है हम अल्काइल हैलाइड को यदि सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, अल्काइल हैलाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जो है इसको भी हीट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ भी क्या होगा जाके आपका सिल्वर हैलाइड आपका जो है रिमूव होता है और यहाँ क्या होता है अल्कोहल का निर्माण होता है। तो दोनों केस में लेकिन बेटर जो होता है वो आपका सेकंड केस बेटर होता है, एडवांटेज होता है, क्योंकि फर्स्ट केस में जो है अल्कीन बनाने के लिए जो है इस प्रोसेस का यूज करते हैं कुछ मात्रा में अल्कीन बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रोसेस जो है आपका ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ भी क्या होगा आपका जाके सिल्वर क्लोराइड आपका जो है रिमूव हो जाएगा प्लस जो है आपका इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या कि यदि हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट करते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। दोस्तों, ये प्रोसेस जो है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल तीनों जो है अल्कोहल हम बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरा प्रोसेस देखेंगे क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा, कार्बोनिल समूह के द्वारा अल्कोहल को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तब तक इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हो गया होगा। अब देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। दोस्तों, अल्डिहाइड और कीटोन में CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप कॉमन आता है। ठीक है, और वही जो है कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है और अल्डिहाइड या कीटोन का जब हम पार्शियली रिड्यूस करते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से उसका चेंज करते हैं तो जाके आपका अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो नंबर दूसरा है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। इसमें लिखा है कि बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। दोस्तों, कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं
तो कैटलिस्ट में क्या लेते हैं, H2 के साथ NiPt लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या लेते हैं, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है। और ये तीनों केस में जो है सबसे बेटर आपका ये दोनों होता है, क्योंकि एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करते हैं अल्कोहल तो बनता है, प्लस यदि साथ साथ आपका अल्कीन भी होगा तो ये NiPt जो होता है अल्कीन को भी जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये जो आपका NaBH4 होता है ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो अधिकांश केस में जो है हम लोग इसका यूज करेंगे या फिर इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं RCHO और H2NiPt, ठीक है। तो अल्कोहल का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और इस केस में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होता है सिंगल बॉन्ड में, और H2 जो है यहाँ पर, ठीक है, एक H को जो है यहाँ पर अटैच करवाना है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो पॉजिटिव को यहाँ जोड़ना है और निगेटिव को यहाँ लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ROH HOH, यहाँ देखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यदि आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना हो तो रिडक्शन करवाना है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं CH3CHO प्लस H2, क्या बन जाएगा C2H5OH इथेनॉल। और यदि आप कीटोन लेते हैं तो सेम कंडीशन में जो है एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जो है अटैच करना है और एक को हाइड्रोजन कार्बन के साथ। तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्या कि आपका 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो कीटोन जो है दोस्तों आपका 2 डिग्री अल्कोहल देगा, जबकि एल्डिहाइड जो है 1 डिग्री अल्कोहल का। ये हम लिए जाके आपका एसीटोन और इसका हम रिडक्शन करवाएंगे तो होगा CH3COH CH3, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बना वो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस प्रकार से यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन का यदि पार्शियली रिडक्शन करते हैं तो जाके आपका एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से जाके आपका 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जो है यूज कर सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी यदि हम रिड्यूस करेंगे तो भी जाके आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो देखते हैं, by reduction of carboxylic acid, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स लेना है और निकेल प्लेटिनम कैटलिस्ट में, और जैसे यहाँ पर जो है आपका ये बॉन्ड को ब्रेक किए थे उसी प्रकार यहाँ भी जो है आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ पर डालना है, दूसरा को यहाँ डालना है और यहाँ से जो है वाटर को रिमूव करना है। तो जाएगा ROH, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, और H2O को रिमूव करना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल ही जो है ऑब्टेन होता, प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं CH3COOH को रिड्यूस करवा दिए हम निकेल और प्लेटिनम के पेंट्स में, तो क्या निकलेगा, कौन सा अल्कोहल, C2H5OH प्लस H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या कि एल्डिहाइड से जाके आपका 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से जाके आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है आपका 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड तो आ गया, क्या यदि इस रिडक्शन के अलावा कुछ ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोग जो है अल्कोहल को बना सकते हैं। तो हाँ, एक प्रोसेस है, यदि एल्डिहाइड में या कीटोन में यदि हम Gr से रिएक्ट करवा दें, ठीक है,
अल्डिहाइड में या फिर कीटोन में जीआर के साथ रिएक्ट करवा दें तो वहां भी जो है हमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि जीआर डालने से कैसे बड़ा अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट अब ये लिखना है फ्रॉम जीआर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहाँ मैन इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये मेरा रहा कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक है, और जीआर का क्या होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और कैटलिस्ट में क्या लेते हैं तो ड्राई ईथर। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है कि ये डबल बॉन्ड मेरा ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, ये कार्बन जो है आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और इसको जो है कार्बन में अटैच करना है और मैग्नीशियम हैलाइड को जो है ऑक्सीजन में अटैच करना है। ठीक है, तो बना क्या जाएगा आपका OMgH और यहाँ हो जाएगा R। ये आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक है, इसको एडक्ट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देना है एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा आपका R और यहाँ हो जाएगा OH प्लस MgOH और H। यहाँ पर जो है देखिएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है क्या कि यहाँ जो मेरे दो बॉन्ड है जो कार्बन कंपाउंड है इसमें हम क्या ले रहे हैं। यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री हम अल्कोहल देगा। ठीक है, यदि हम एसिटाल्डिहाइड देंगे या फिर कुछ और अल्डिहाइड देंगे, जो भी देना हो, ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल देगा। और यदि कीटोन का यूज करते हैं तो जो है 3 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे जो है हम ब्रांचिंग भी बना सकते हैं 1 डिग्री से 2 डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री और 3 से भी 1 2 3 इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री बनाते हैं, एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री बनाते हैं और एसीटोन से 3 डिग्री बनाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो है हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस R मेरे लिए CH3 Mg और Br। ठीक है, तो MgBr जो है O के साथ अटैच होगा, CH3 मेरा C के साथ होगा, तो CH3 और ये मेरा CH2 ऑलरेडी है तो जाएगा CH3 और ऑलरेडी CH2 है, और O के साथ क्या मिल जाएगा MgBr। इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो यहाँ पर क्या करना है OH बैठा देना है, तो CH3 CH2 OH प्लस MgOH और देखिए यहाँ पर जो है 1 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम एसिटाल्डिहाइड ले लें या अदर एल्डिहाइड ले लें प्लस CH3 MgBr। ठीक है, और यहाँ पर ड्राई ईथर लगाना है। दोस्तों ये जो है लाइन इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है इसको हम जंप मार सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर जो है हम आपका हाइड्रोलाइसिस करवा दें। तो ट्रिक क्या है इसका, ये CH3 CH को रहने देना है, ये CH3 CH हो गया, ये CH3 जो है इसको कार्बन में अटैच करवा दिया पर, और यहाँ पर क्या लगाना है OH प्लस MgBr और इसका OH आपका जो है वो अलग हो जाएगा MgBr और OH। ये बना जाके आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखें कि अदर एल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल आपका मिथेनॉल हो गया फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड लेने से क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, और फॉर्मल को छोड़कर अदर एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एस्टाल्डिहाइड जो भी लेना हो तो इससे क्या होगा जाके आपका 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि एसीटोन यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर हम Gr लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा
CH3CO प्लस CH3MgBr, ठीक है। और उसको क्या करना है, डायरेक्ट हमें जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या बोले, ये तीनों केस रहने देना है, मतलब CH3 CH3 और इस CH3 को जो है कहाँ करना है, तो यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेना है, OH प्लस MgOH ये क्या बना, टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। कौन सा डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री का है। तो यहाँ जो है दोस्तों आप देख सकते होंगे कि यदि एसीटोन लेते हैं, यहाँ पर क्या लिए हम, एसीटोन, ये कीटोन ग्रुप का है, और कीटोन में यदि हम Gr डालेंगे तो कौन सा डिग्री बनेगा, तो 3 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड से आपका जो है 1 डिग्री, एस्टरल्डिहाइड से जो है आपका 2 डिग्री, और कीटोन लेंगे तो 3 डिग्री। इस प्रकार से जो है हम कार्बोनिल ग्रुप में Gr को डालेंगे तो अल्कोहल हम 3 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या कि ईस्टर से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखना है ईस्टर से अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट में है ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। ईस्टर का ग्रुप RCOOR, ठीक है। और यदि उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो ईस्टर क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा जगह आपका अल्कोहल बनाएगा। तो RCOOR ये रहा ईस्टर, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, और ये जो है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल होता है। यहाँ पर जो है H प्लस, देखिए H2SO4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जाके आपका H और OH ब्रेक हो जाएगा, और ये रहा आपका जाके अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल बना, कौन सा अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद जो है RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि अल्कोहल को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, जाके आपका ईस्टर बन जाएगा। और इस रिएक्शन को जो है हम लोग स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। CH3COCH3, ठीक है। इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, और ये H2 आपका जो है आयोनाइज होगा, और यहाँ से क्या बना जाएगा आपका अल्कोहल, और यहाँ जाएगा आपका एसिटिक एसिड CH3OH प्लस CH3COOH, मीथेनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम जाके आपका अल्कोहल बना सकते हैं, जाके आपका ईस्टर के द्वारा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या, कि अल्कीन से हम लोग जो है अल्कोहल कैसे बनाते हैं। दोस्तों अल्कीन से जो है आपका एक नहीं कई प्रोसेस है अल्कीन से बनाने का। जैसे अल्कीन का हम हाइड्रेशन करवा दें, वाटर जो है उसमें अल्कीन में एडिशन कर दें, तो डायरेक्ट जो है आपका अल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि हम अल्कीन में से BH3 को, ठीक है, बोरॉन ट्राई हाइड्राइड का एडिशन करवा देते हैं, तो वहां भी जो है मेरा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और यदि अल्कीन को हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन या फिर डीमर्क्यूरेशन करवा देते हैं, तो यहाँ मेरा 2 डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है। तो अल्कीन से जो है हम हाइड्रेशन करवाते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों प्राप्त होगा। क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन होगा, 2 कार्बन लेंगे हम, 2 कार्बन में जाके मेरा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बट कार्बन की संख्या जैसे हम बढ़ा देंगे, चाहे 3 हो 4 हो जो भी होगा, तो कार्बन की संख्या जब 2 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और उसी में यदि अल्कीन में यदि हम बोरॉन ट्राइहाइड्राइड BH3 लगा देंगे, ठीक है, तो BH3 लगाने से क्या होगा, वो जाके आपका पेरोक्साइड के प्रेजेंट में काम करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे क्या कि अल्कीन के द्वारा अल्कोहल को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है लिखना है फ्रॉम अल्कीन। नेक्स्ट
नंबर 1 एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिए प्लस H2O करवा दिए। यहाँ पर देखिएगा कि आपका सिमेट्रिकल ये अल्कीन है। ठीक है, और सिमेट्रिकल अल्कीन है तो क्या होगा, कैटलिस्ट पे लेना होगा कि आपको डाइल्यूट H2SO4, तब क्या होगा कि आपका H2O ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में, और ये क्या होगा कि आपका CH3 और CH2OH, यानी कि CH3 CH2OH। और यदि हम यहाँ पर कार्बन की संख्या को बढ़ा दें, ठीक है, यदि हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लें प्लस वाटर ले लें, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, H2O को यहाँ भी ब्रेक करेगा, और मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो है H प्लस को जो है यहाँ जोड़ना है, OH माइनस को यहाँ जोड़ना है। ठीक है, तो क्या होगा जाके आपका CH3COH और सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर H, ये क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो एक ही से जो है, यदि हम इथिन लेते हैं तो इथिन लेते हैं जाके आपका 1 डिग्री अल्कोहल, और यदि प्रोपिन लेते हैं तो जाके क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब इसी में एक और प्रोसेस है जाके अल्कीन का, ऑक्सो प्रोसेस। ये ऑक्सो प्रोसेस से जो है अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका अल्कीन के ही होगा, ऑक्सो प्रोसेस। बी नंबर लिखना है, ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस में जो है हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ जो है हाइड्रोजन लेते हैं H2 गैस, और कैटलिस्ट के रूप में जो है ऑक्टा कार्बोनिल और डाइकोबाल्ट। ठीक है, एक तो मेरा अल्कीन रहेगा ही, अल्कीन के साथ साथ क्या लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो CO प्लस H2, CO प्लस H2, कैटलिस्ट में ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को हाई करना है, ज्यादा रखना है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका एक H आपका ब्रेक होकर यहाँ पर जुड़ता है, तो हो जाएगा CH3 CH2 यहाँ हो जाएगा, और ये CO के साथ मिलकर क्या होगा, कीटोन ग्रुप ये हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, H आ गया, तो बना ये अल्डिहाइड। यहाँ पर जो है 2 कार्बन सब स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में जो है कितना मिल गया हमको, लास्ट में 3 कार्बन, यानी कि प्रोपेनॉल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कार्बन की संख्या को यदि आपको इंक्रीज करना होगा तो एक कार्बन आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सो प्रोसेस। इसके बाद आता है सी नंबर में जाके आपका हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। सी नंबर में क्या लिखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, BH3 डालना है। ठीक है, तो जब अल्कीन में BH3 डालेंगे तो क्या बनेगा, जैसे आपका 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, और कार्बन की संख्या जो है यहाँ पर 3 लेना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 3 ले लिए, 2 भी ले सकते हैं, और क्या करना है तो BH3 ले लिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों की गौर करना है, क्या बोले हम कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो करना है, मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो तीनों हाइड्रोजन को इसमें लगाना है, तो यहाँ कार्बन तो एक ही है, सामने हम 3 कर दें। ठीक है, मतलब क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक कार्बन को यहाँ लगाना है, एक कार्बन को यहाँ लगाना है, एक कार्बन को यहाँ लगाना है, मतलब सब में क्या हो जाएगा जाके आपका CH2 CH2 CH2, कितना CH2 हो जाएगा 3, तो सामने हम 3 लगा चुके हैं, क्या हो जाएगा CH3 CH2 फिर से CH2, और कितना बार हो गया तो 3 बार हो गया। ठीक है, बचा क्या जाके आपका सिर्फ बोरॉन। ठीक है, यहाँ पर जो है आप पेरोक्साइड ले लेंगे और
OH माइनस, ठीक है। उसके प्रेजेंस में जो है, क्षार के प्रेजेंस में जो है ऑक्सीजन आपका टूटेगा वो, और टूटेगा तो किसमें टूटेगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल में, CH3 CH2 CH2 OH, सामने 3 है, 3 लगा देना है, प्लस क्या होगा ये आपका H3BO3, यहाँ पर 3 कर देना है, ठीक है। ये क्या बना जाएगा आपका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। इस प्रकार से जो है हम अल्कीन को 1 डिग्री अल्कोहल में, यहाँ देखिए अल्कीन था आपका, प्रोपीन था, वहां पर वाटर का हम जब एडिशन किए थे तो 2 डिग्री अल्कोहल बना था, और यही जो प्रोपीन है इसमें हम BH3 डालेंगे, इनकी हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन करवा देंगे, तो क्या होगा कि आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एक और प्रोसेस आपका आएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, वो भी देखते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। दोस्तों यहाँ भी जो है कार्बन की संख्या आप 2 से शुरू कर सकते हैं, या फिर जो है आपका 3 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दोनों केस में जो है हम 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है इसमें से। चलिए ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, और यहाँ जैसे मान लेते हैं कि ये हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये रहा मेरा प्रोपीन, और मर्क्यूरिक एसिटेट HgOOC CH3, और इसका दूसरा OOC-CH3 का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। और जब ये मेरा वाटर ब्रेक होगा तो यहां से जो है एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का रिमूव करता है, CH3COOH, ये जाके आपका अलग हो गया, प्लस क्या होगा, ये OH आपका बीच वाले कार्बन में अटैच करता है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो जाएगा HgOOCCH3। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पहला जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब करना क्या है, इसका रिडक्शन करवा देना है, तो यहाँ पर NaBH4 का भी यूज कर सकते हैं, या NiP2 भी ले सकते हैं, NaBH4, ठीक है, रिडक्शन करवा दिए। अब क्या होगा, यहां से जो है एक H आपका इसको लेके रिमूव हो जाता है, CH3COOH, और जैसे ये निकलेगा Hg क्या होगा आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और एक H को यहाँ पर बैठा देना है, तो जाएगा CH3COH और CH3, यहाँ भी क्या बना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें क्या कि अल्कीन से जो है 4 प्रोसेस था। पहला था जाके आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की एडिशन ऑफ वाटर था। दूसरा देखे क्या हम लोग कि अल्कीन से जो है हम लोग ऑक्सो प्रोसेस में कैसे अल्कोहल को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन में BH3 लेके काम किए थे। और चौथा हो गया कि आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहला रिएक्शन जो कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और सेकंड जो है आपका जो बना प्रोडक्ट इसके जब रिड्यूस किए हैं तो ये जो रिएक्शन हुआ सेकंड केस में इसको बोलेंगे क्या, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या क्या प्राइमरी एमीन के द्वारा हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्रॉम प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन के द्वारा अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एमीन के द्वारा। दोस्तों प्राइमरी एमीन RNH2 को नाइट्रस एसिड के साथ जो है हीट कर देना है।
बहुत सिंपल रिएक्शन है। प्राइमरी अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ जो है हीट करने से क्या होगा, आपका N2 गैस रिमूव होता है और वाटर रिमूव हो जाता है। N2 गैस के साथ साथ जो है आपका वाटर रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या जाके आपका तो ROH। इस प्रकार से जो है हम 1 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब R में जैसे मान लेते हैं C2H5 NH2 प्लस HONO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आपका C2H5OH प्लस N2 प्लस H2। यहाँ पर दोस्तों जो है अल्काइल ग्रुप के रूप में जो है इथाइल से ही शुरू करना है, क्योंकि यदि हम मिथाइल लेते हैं, ठीक है, मिथाइल एमीन लेते हैं तो यहाँ जो है आपका अल्कोहल नौ बनकर ईथर बन जाता है। तो ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना क्या कि कम से कम जो है हम कहां से शुरू करेंगे तो जाके आपका इथाइल एमीन से शुरू करना है। और एरोमेटिक में भी ले सकते हैं, फिर वो आपका फिनॉल बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राइमरी एमीन को जो है हम प्राथमिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा जब कि सुक्रोज या फिर जो है आपका स्टार्च के द्वारा अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो अगला पॉइंट जो है क्या, वो बाय फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का किण्वन करना है, ठीक है, सुक्रोज के किण्वन द्वारा। ठीक है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला सबको पता होगा, लिखने के लिए जरा कमेंट कर दीजिए। सुक्रोज चीनी जो खाते हैं C12H22O11 का हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। कैटलिस्ट का यहाँ याद रखना होगा, कैटलिस्ट क्या है आपका इन्वर्टेज। कैटलिस्ट क्या है, इन्वर्टेज, ठीक है। और इस केस में क्या करेंगे हम, सुक्रोज को जो है दो भागों में टूट जाता है, जबकि आपका ग्लूकोज और एक आपका फ्रुक्टोज। दोनों का फॉर्मूला जो है एक समान होता है, बट ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज अल्डिहाइड ग्रुप का है और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन ग्रुप का है। बस ये अंतर है, एक में अल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में, एक में जाके आपका कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ जो है अब ग्लूकोज मेरा बन चुका है, ये रहा ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जो है फिर हम जाइमेज नाम का एक एंजाइम है, ये ग्लूकोज को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। C2H5OH प्लस जो है CO2 गैस निकलता है। अब इसको बैलेंस कर लेना है। इस प्रकार से जो है हम, यदि इथेनॉल अल्कोहल का कॉमर्शियल प्रिपरेशन आपसे पूछा जाता है तो ये आपका कॉमर्शियल प्रिपरेशन है, ये और एक आपका है स्टार्च के द्वारा, ठीक है। तो दोनों से जो है कैसे हम लोग बनाते हैं। ये पहला हो गया फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज। अब दूसरा देखते हैं क्या कि फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च से अल्कोहल कैसे बनता है। बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। दोस्तों स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 होता है और होल N प्लस, यदि इसमें हम NH2 ले लें और कैटलिस्ट में इसमें आएगा डायस्टेज। तो ये स्टार्च जो है कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। इसमें तो ये हो जाएगा माल्टोज का फॉर्मूला, ठीक है। और जो है माल्टोज यहां पर लिए हम C12H22O11 और इसका यदि हम हाइड्रोलाइसिस करवा दिए कैटलिस्ट लेके माल्टेज, क्या लिए, माल्टेज लिए। तो ये जो है आपका जो माल्टोज है ये दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा। इसमें जो है आपका फ्रुक्टोज नहीं बनता है, ओनली ग्लूकोज बनता है। यहाँ भी एक आपको डिफरेंस पता चल गया कि जो है जैसे माल्टोज का यदि हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सिर्फ ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यदि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों प्राप्त होता है, ठीक है।
और दोनों का फॉर्मूला भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इस प्रकार जब ग्लूकोज तैयार हो चुका है C6H12O6 और इसमें क्या डाल देना है, तो जाइमेज, इसमें जाइमेज डाल देंगे तो क्या होगा, जब ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल प्लस CO2 गैस। ठीक है, इस प्रकार से हम स्टार्च से भी जो है अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में जो है हम लोग देखें क्या कि अल्काइड हैलाइड से जो है हम अल्कोहल बनाते हैं, GR के द्वारा बनाते हैं, 1 डिग्री एमीन के द्वारा बनाते हैं, और ईस्टर से हम बनाए, अल्कीन से बनाए। तो जितना सारा प्रोसेस आपका अल्कोहल का है सारा का सारा जो है आज हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अल्कोहल का प्रॉपर्टीज देखेंगे और वो लास्ट क्लास अल्कोहल होगा, चौथा जो है तीसरा क्लास। ठीक है, तो बस आज तक यहीं रहने दीजिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद।